Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Arnath Singh, junior resident in the Department of Neurosurgery at AIIMS New Delhi. I completed my MBBS also from AIIMS. I'm 2017 batch undergrad, and in this video, I just wanted to emphasize on the chapter-wise distribution and MCQ analysis of past 4 years NEET paper. Okay, मैंने पहले प्रॉमिस किया था आपको कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा. I did not find time. ठीक है, बट नाउ बिकॉज आई हैव सम, सो आई थॉट क्यों ना ये वीडियो बनाए आपसे शेयर करें. एंड आपको इस बात पे मेरे को गाइड करना था कि यार तुम्हें देखो, तुम्हारे हाथ में तुम्हारा रैंक नहीं है, पर तुम्हारे हाथ में तुम्हारा मार्क्स जरूर है. एंड अगर तुम्हारे हाथ में कोई चीज है, फॉर एग्जाम्पल योर मार्क्स, ठीक है, यू शुड यूज ऑल योर टाइम एफर्ट एंड एनर्जी. जो भी आप अगर ड्रॉप ले रहे हो 2025 के लिए, अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हो, आपका 11th का सिलेबस लैग कर रहा है, प्लीज ये जो पीडीएफ आपके सामने दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, ये डाउनलोड कर लो. एंड ये पीडीएफ जो है, इसका प्रिंट आउट ले लो. एंड इसी के बेसिस पे आपको अपने पूरे प्रिपरेशन को गाइड करना है. ठीक है, बिकॉज ये ही आपके पास सबसे एक्यूरेट मेजर है ऑफ व्हाट आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड व्हाट आर द डिफरेंट चैप्टर्स दैट आर मोस्ट आस्क्ड इन योर नीट एग्जाम्स इन द पास्ट 4 years. आप इस एनालिसिस के थ्रू ये चीज समझ जाओगे. तो डिटेल में अभी इस पे बात करेंगे. ओके, सो ये पीडीएफ कहाँ अवेलेबल है? आई हैव पोस्टेड दिस पीडीएफ ऑन माय टेलीग्राम चैनल. सो मैं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है इंजोनियन एआरएस. इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया. ओके, एंड इसमें आपको, आप ये देख सकते हैं पीडीएफ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो. इस पीडीएफ में क्या क्या है कि आपके पास 4 year नीट के जो पेपर है, 2024 के जो आपके दो पेपर थे, 2023 के दो पेपर है, 2022 के दो पेपर थे, 2022 के सॉरी तीन पेपर थे, एंड 2021 का आपका एक पेपर था. तो पास्ट 4 years अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर करो तो ये सबसे ज्यादा आपके लिए रेलिवेंट है. आप इसमें देख सकते हो बायोलॉजी में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए. ओके, देन यू कैन सी केमिस्ट्री में आपके किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए, एंड देन आपका फिजिक्स से. ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस, ये हम लोग ने एक और चीज किया है कि आपको चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ये भी बताएं कि एमसीक्यू किस किस टाइप्स के पूछे गए. ठीक, तो 2024 के मेन पेपर में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में मैच मेकिंग, ग्राफ, स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन, मोर देन वन स्टेटमेंट, करेक्ट टाइप, डायग्राम टाइप, ये क्वेश्चन कितने आए, किस प्रोपोर्शन में आए आपको दिख रहा है. ठीक है, सो अकॉर्डिंगली यू कैन मेक अप योर माइंड कि भाई, मतलब आई कैन नॉट इग्नोर ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन. अगर आप किसी क्वेश्चन से अनकंफर्टेबल इस पॉइंट ऑफ टाइम, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू इंप्रूव एंड वर्क ऑन दैट. बिकॉज कहीं ना कहीं चांसेस हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको एजर्शन रीजन के स्टेटमेंट्स ज्यादा नहीं आते एंड आपको टॉप रैंक चाहिए, हो सकता है एक दो क्वेश्चन आए, आप उसमें गड़बड़ कर दो तो आपकी रैंक अफेक्ट हो जाएगी. और आप देख रहे हो अभी कंपटीशन बहुत हाई है, एक्यूरेसी का गेम ज्यादा हो गया है, स्टूडेंट बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं नीट एग्जाम में, सिलेबस कम है, पेपर ऑलमोस्ट नॉर्मल लेवल, वही सिमिलर लेवल का है, तो कंपटीशन आपको बहुत ज्यादा बढ़ गया है. ठीक है, एवरीवन नोज कि हेल्थ एंड हेल्थ रिलेटेड इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री इज बूमिंग इंडस्ट्री. एवरीवन वांट्स अ जॉब इन इट. ओके, एंड मॉम डैड, आप उनसे बात करोगे तो पेरेंट्स की मेंटालिटी भी आपको समझ में आएगा कि दे वांट जॉब सिक्योरिटी फॉर देयर किड्स. एंड एट दिस, इन दिस प्रेजेंट एरा, जॉब सिक्योरिटी अगर आप इंजीनियरिंग के कंपैरिजन में मेडिकल को देखोगे तो ज्यादा है. एंड प्लस यू ऑल्सो हैव इंडिपेंडेंस कि आप खुद का प्रैक्टिस सेटअप कर सको. यस, इट विल गेट डिफिकल्ट ओवर टाइम, या टीयर वन सिटी में डिफिकल्ट होगा सेटल होना. सैचुरेशन की बात हम बाद में करेंगे, एमबीबीएस से के रिलेटेड, मेडिकल ऑफिसर से रिलेटेड, पीजी से रिलेटेड, सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेस से रिलेटेड, वो अलग वीडियो में हम बात करेंगे, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड गाइडिंग स्टूडेंट्स फॉर एमबीबीएस, पीजी एंड सुपर स्पेशलिटी एज वेल. एंड ऑब्वियसली मैं ये इन पे भी वीडियो बनाऊंगा कि किस ब्रांच का क्या स्कोप है, वो एमबीबीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए होगा, राइट. बट आपके लिए क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैटर कर रहा है सबसे ज्यादा कि आप ये देखो कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. क्योंकि अगर आपके पास टाइम का क्रंच है, ठीक है, और सपोज कट ऑफ 650 655 जा रही है, तो मार्क्स आपके हाथ में है यार. ठीक है, आपके पास, at any given day, you have the authority and control over your time, effort, and energy to channelize them towards getting something like 670, 680. रैंक आपके हाथ में नहीं, हो सकता है 690 पे भी आपकी 10,000 रैंक आ जाए, 690 पे भी आपकी 1,000 रैंक आ जाए. उस पेपर के डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करेगा और बाकी कैसे लोग परफॉर्म कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा. पर 690 लाना, एब्सोल्यूट 690 लाना आपके हाथ में. ओके, तो उसके लिए यू हैव टू बी वेरी थॉरो कि क्या क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, किस किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं, किनके चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, एंड दिस पीडीएफ इज गोना हेल्प यू. ओके, तो आप दूसरा देख सकते हो 2024 के जर्जर पेपर में किस किस कितने क्वेश्चन किस किस कैटेगरी के पूछे गए. फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 2023
2023 के बाकी पेपर्स, 2022 के पेपर आप देख सकते हो। ओके, कैसे ही चेंज आया है 2022 में, अगर देखो तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। वही आप अगर 2024 के पेपर देखो तो उसमें एक डायग्राम टाइप के भी नए नए क्वेश्चंस आना शुरू हो गए। ओके, तो एनटीए इज somewhat trying to make paper, of different kind by adding new type of questions. तो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अभी जो है कोई भी क्वेश्चन बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कहीं किसी ऑनलाइन सोर्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन ना हो। ठीक है, तो यू शुड नॉट बी कॉट ऑफ गार्ड। ओके, कि मेरे को पता ही नहीं था इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मोर देन वन स्टेटमेंट करेक्ट वाले लोगों, कई स्टूडेंट को मालूम ही नहीं होता ये भी आ सकता है, तो वो फटाफट जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं, बिकॉज एक्यूरेसी मैटर्स, टाइम का शॉर्टेज होता है कई स्टूडेंट्स को, बिकॉज फिजिक्स में उनको टाइम लग जाता है, केमिस्ट्री में लग जाता है। तो बायोलॉजी में इफ दे आर गोइंग थ्रू, ठीक है, बायोलॉजी में मोर देन वन टाइप स्टेटमेंट करेक्ट वाले क्वेश्चन आ रहे, ठीक है, ऑब्वियसली वो ए बी बी सी करके आएंगे। तो दे आर नॉट यूज टू सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, वो प्रोसेस नहीं करते ये चीज, एंड वो गलती करके आते हैं। ठीक है, ग्राफ वाले क्वेश्चन से कई स्टूडेंट डरते हैं, दे टेल देमसेल्फ कि यार ग्राफ ग्राफ के क्योंकि क्वेश्चन वो अनकंफर्टेबल, तो वो क्वेश्चन छोड़ देंगे। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ग्राफ वाले क्वेश्चन ज्यादा प्रोपोर्शन में पूछे जा रहे हैं। आप देखो 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट 2024 में ग्राफ वाले, एंड अगर आप पहले देखो तो कम पूछे गए। ओके, 2023 में एक ही पूछा गया था। तो ये प्रोपोर्शन चेंज होता रहता है, एंड किसी भी ईयर कुछ भी हो सकता है। यस, डिस्ट्रीब्यूशन भी जो मैंने आपको दिया है वो पत्थर की लकीर नहीं है, आगे होके आगे चल के वो चेंज हो सकती है 2025 के एग्जाम में। बट मोटा मोटी इफ यू सी पास्ट 4 ईयर में एक ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन में। और ये जिस जहां तक ग्राफ का सवाल है, राइट, अगर आप ग्राफ वाले क्वेश्चन नहीं लगाओगे और टेस्ट में आपके ग्राफ वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, फॉर एग्जाम्पल आपको टेस्ट सीरीज सिंपल सा टेस्ट बना रहा है, ग्राफ का क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है आपसे, एक दो सवाल पूछ रहा है, तो यू नेवर गेट अ हैंग ऑफ हाउ टू सॉल्व अंडर प्रेशर दोज ग्राफ वाले क्वेश्चंस जिनसे आपको डर लगता है। ओके, तो यू विल ऑलवेज बी अंडर कॉन्फिडेंट व्हेन यू आर गोइंग टू द पेपर, एंड अगर अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे गलतियां ज्यादा कमिट करोगे, जल्दी घबरा जाओगे, राइट। सो अगर आप देखो चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में, तो ऑलमोस्ट एवरी ईयर यार, इफ यू कंपेयर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमोलिक्यूल, हेल्थ एंड डिजीज से बहुत सवाल पूछे गए। ठीक है, हमेशा ये देखो 9 क्वेश्चन, 6, 8, 7, 8, 8, 6, 6, इतने सवाल पूछे गए हैं आपके। वही अगर आप नीचे आ जाओ, ओके, चलो सेल साइकिल से भी पूछे गए, इकोसिस्टम, एनिमल किंगडम से भी पूछे गए हैं, सेल यूनिट ऑफ लाइफ एवोल्यूशन, ये सबसे पूछे गए। वही अगर आप नीचे आ जाओगे ना इन चैप्टर पे, प्लांट किंगडम, हमेशा उससे क्या, हमेशा ऑलमोस्ट कम ही सवाल उससे पूछे गए हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भी ज्यादा सवाल नहीं पूछे गए हैं। तो आप ये सारी चीजें देख सकते हो कि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप एंड में प्रायोरिटाइज कर सकते हो। लेकिन ये जो टॉपिक है, ठीक है, कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें आप देखोगे कि कभी ज्यादा पूछा कम पूछा, ज्यादा पूछा कम पूछा। पर कुछ चैप्टर्स हैं जैसे मॉलिक्यूलर विसिव इनहेरिटेंस, ये जो चैप्टर्स है ना ऊपर वाले, ठीक है, इनसे बहुत सारे सवाल पूछे गए। ठीक है, ये डेंसली आस्क्ड क्वेश्चन मतलब चैप्टर्स, और थ्रू एंड थ्रू आप देखो प्रीवियस ईयर में तो इनसे सवाल पूछे गए, तो यू कैन नॉट इग्नोर देम। ओके, अब ये बायोलॉजी में देख लिया आपने, केमिस्ट्री में देख लिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्ट्रक्चरल केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर साल। आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते हो। वह अगर आप नीचे चले जाओगे तो सोल्यूशन ये सब तो थोड़े कम सवाल है, लास्ट ईयर पूछे गए उससे पहले कम पूछ रहे थे। तो आपको ये तो यू हैव टू मेक श्योर कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैन नॉट बी लाइट, यू कैन नॉट बी टेकिंग इट लाइटली। कई स्टूडेंट को पसंद नहीं आता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, उनको थोड़ा ज्यादा कंसेप्चुअल लगता है, दे वांट टू रटोफाई। पर तो आपको ये अपना जो पढ़ने का तरीका है, लहजा है, वो बदलना पड़ेगा भाई, क्योंकि इनऑर्गेनिक से कम सवाल पूछ रहा है, ऑर्गेनिक से पूछ रहा कंसेप्चुअल सवाल। तो अगर आपको अच्छा करना है, 680 690 पहुंच रहा है, तो ऑब्वियसली आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फोकस करना पड़ेगा, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द वीक एरिया। जैसे ही जनवरी फरवरी आ जाएगा, यू वोंट हैव मच टाइम, आप उसी वापस, आपने पिछले साल भी ड्रॉप लिया था, इस साल ड्रॉप कर रहे हो, या फिर पिछले साल पहला अटेम्प्ट दिया था, इस बार ड्रॉप करो, तो आपकी पास्ट मिस्टेक्स आप जानते हो कि आप लेट लेट स्टार्ट करने की वजह से आप अपनी गलतियों को सुधार नहीं पाते हो, और वही गलतियां बार बार दोहराते रहते हो। एग्जाम पास आता है तो आप रिवीजन मोड में चले जाते हो, आपके दिमाग में उतना मेंटल स्पेस नहीं होता है दैट यू conceptualize न्यू थिंग्स, आप नए कॉन्सेप्ट बिल्ड कर पाओ, नए टाइप के क्वेश्चंस लगा पाओ। तो दिस इज द राइट टाइम है, ओके, कि अभी फोकस करो इन सभी चीजों पे। फिजिक्स सिमिलरली, फिजिक्स में भी देखोगे कुछ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और कुछ जैसे किसी वेव ऑप्टिक्स, उससे काफी कम सवाल पूछे जाते हैं, वेव से तो हमेशा ही कम सवाल पूछे गए। तो ये सारे चैप्टर हैं जिनको आप प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे लग सकते हो। अब ये सारी चीज तो आपने कर ली, इसके बाद आपको क्या करना है? ठीक है, सो आई होप यू हैव डाउनलोडेड दिस पीडीएफ फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल जोन इन नियरेस्ट, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक चेकलिस्ट बनानी है। सभी चैप्टर्स का नाम जो है आपको ऐसे लिख लेना है, एबीसी मैंने फॉर एग्जांपल आपको दे दिया।
तो चैप्टर लिख लो, उसमें देखो आपने वीडियो नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं कि नहीं, आपने एमसीक्यू इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है कि नहीं उस चैप्टर का, देन आपने रिवाइज किया कि नहीं बिफोर अ टेस्ट, रिवाइज किया, उसमें कुछ डाउट आ रहा है आपको या कोई वीक एरियाज आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो उसको फिर से आपको टिक करना है, इन द सेंस आपने डाउट और वीक एरियाज को एड्रेस कर लिया उस चैप्टर के। ठीक, फिर टेस्ट एंड एनालिसिस उसकी की है कि नहीं, उस चैप्टर का कोई टेस्ट दिया है कि नहीं आपने, या फिर क्या वो चैप्टर किसी बड़े टेस्ट का पार्ट था। ठीक है, तो आपको इससे पता चलेगा कि आपका वो जो क्वेश्चन सॉल्विंग आईक्यू है वो कितना उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, जब वो एक बड़े टेस्ट का पार्ट होता है, ये नहीं कि सिर्फ एक ही टेस्ट का पार्ट है, क्योंकि क्या होता है जब आप एक ही चैप्टर के 45 क्वेश्चन का टेस्ट देते हो, तो यू नो कि सारे क्वेश्चन उसी चैप्टर से हैं। तो इजीली आप रिलेट करके क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हो, आपकी स्पीड बढ़ जाती है क्वेश्चन सॉल्विंग की एक्सपोनेंशियली, जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है एक ही चैप्टर से पूछा जा रहा है, तो आपका दिमाग उसी चैप्टर पे रिस्ट्रिक्टेड है। वही 5-6 चैप्टर का आपका टेस्ट बनता है, तो उसमें यू हैव टू स्विच, आपका कॉग्निटिव स्विचिंग होता है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ये चैप्टर से आया, ये दूसरे चैप्टर से आया। तो इसलिए टेस्ट उसकी एनालिसिस करना जरूरी है, एंड देन क्रिएट अ शॉर्ट नोट। फॉर एग्जांपल माइंड मैप्स मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किए, वही एमजोनी ने यार मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। माइंड मैप्स के थ्रू आपको क्या मिल जाएगा, सिनॉप्सिस मिल जा रहा है फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स का इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मुला शीट्स। उस फॉर्मुला शीट में आप अपने फॉर्मुलाज ऐड कर लो, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लो। राइट, सो इससे चेकलिस्ट से आप क्या करोगे, अपना रिकॉर्ड ट्रैक कर पाओगे, अपने वीक एरियाज पे अपना ट्रैक रख पाओगे। आप उन चैप्टर को स्टार मार्क कर लो जो आपके वीक है, और वो इंपॉर्टेंट भी एज पर द चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन। राइट, तो इससे आपको पता चलेगा कि ये तो मेरा रेड एरिया कि मेरा वीक भी है, उससे बहुत सवाल भी पूछे जा रहे हैं, तो उनको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। एंड एंड बाय डूइंग ऑल ऑफ दिस यू विल गेट योर प्रायोरिटी लिस्ट। जब भी कोई टेस्ट आ रहा है यू नो ये मेरा रेड एरिया है, ये मेरा वीक एरिया है, से क्वेश्चन भी पूछता है, देयरफॉर आई नीड टू यू नो एड्रेस दिस चैप्टर। एंड उसके बाद फिर कौन सा चैप्टर एड्रेस करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, तो एक लमसम आपको आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं टेस्ट में, अगर कम समय है तो वो टेस्ट छोड़ के बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझ में नहीं आता किस चैप्टर से शुरू करें, टाइम कम है, 2 दिन है टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, पहले हमने सारा टाइम वेस्ट कर दिया, तो अब क्या करें। तो 2 दिन में आपको एटलीस्ट मालूम रहेगा यार कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ठीक, किस पे सबसे ज्यादा एम्फेसिस देना है। तो उसके लिए आपके पास ये चार्ट अभी से मेंटेन होना चाहिए, चेकलिस्ट आपके पास होनी चाहिए, एंड अभी से मेंटेन करोगे तो नीट के वक्त आपको बहुत क्लैरिटी रहेगी, यू विल नो योरसेल्फ कि आप कहाँ लैग करते हो, क्या आपका स्ट्रॉन्ग एरिया, क्या वीक एरिया। राइट, सो प्लीज गाइस, I would highly recommend all of you to subscribe to the channel, and please ये पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लो, टेक अ प्रिंट आउट ऑफ इट, एंड इसको अपने कोई भी जो भी आपका फोल्डर है कहीं भी उसको रखो, एंड इसके हिसाब से अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाना शुरू करो। प्लीज टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दिस पीडीएफ एंड फॉलो इट रिलीजियसली, बिकॉज ये आपको एक ट्रेंड दिखा रहा है, एंड मोस्ट probably in all likelihood this trend will be followed in your upcoming NEET exam. And if you want to do well, if you want to score 680 690 for that security of seat, okay, in a good medical college, then you must have a very good accuracy. और accuracy तभी आपकी इंप्रूव होगी जब आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लगा रहे हो और ढेर सारे क्वेश्चंस लगा रहे हो, एंड वो ढेर सारे क्वेश्चन लगाने के लिए यू कैन डिसाइड दैट वेदर यू वांट टू जॉइन ऑनलाइन कोर्सेज। आप टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, टारगेट बैच का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आप किसी भी ऑनलाइन अच्छे इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड या ऑफलाइन आप बुक्स रखे हो, उससे उन चैप्टर के क्वेश्चन पहले लगाओ जो ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको अगर कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, देन आई विल, व्हेनेवर आई फाइंड फ्री टाइम, आई विल मेक वीडियोस।